Okay, fine. Let's start the session. Find angle between two diagonals of a cube. First of all, you have to draw a cube. Every student must able to draw the cube. क्यूब बताने आना चाहिए और क्यूब के वर्टिसेस भी लिखने आना चाहिए. ठीक है ना? देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ क्यूब को. देखो first I will take a single square. Another square I am going to take. Clear? Now this become the cube. अब इसके vertices लिखेंगे. This actually the x-axis, and this one is z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. On x-axis, the value of y and z are 0. On x-axis, value of y and z is 0. On y-axis, the value of x and z is 0. On z-axis, the value of x and y is 0. तो मान लो कि हम ये लेंगे a, 0, 0. ठीक है? y 0, a, 0. And this will be 0, 0. Clear? कुछ भी नाम दे दो आप इसको. a, c. जी? ओके फाइन. आपको क्या करने का है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स लेंगे विच लाइज ऑन एक्सिस. इट इज अ क्यूब, इट्स अ 3-dimensional figure. So in this 3-dimensional structure we have a 3 points. A 3-dimensional 3 axis we have, x axis, y axis और z axis. ठीक है? z axis क्या है? परपेंडिकुलर टू xy प्लेन है. xy प्लेन है. मान लो कि अगर ये बुक है, ये x y एक्सिस और x एक्सिस है, जो z एक्सिस रहेगी वो बाहर निकल कर आएगी. इस तरह से रहेगी वो z एक्सिस. ठीक है ना? यू कैन गेस इन द रूम ऑल्सो. ये जो अपना क्लास है ना, इट्स एक्चुअली अ क्यूबिक शेप. क्यूबिक शेप है. वहाँ पर अगर अपन ओरिजिन एज्यूम करें तो ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा और वो भी z एक्सिस हो जाएगा. क्लियर है? सिमिलर. नाउ ऑन x एक्सिस a जो है ना, x एक्सिस पे x की वैल्यू रहेगी, y और z क्या रहेगा? 0. y एक्सिस पर सिर्फ y की वैल्यू रहेगी और x और z क्या रहेगा? 0. ऑन z एक्सिस वी हैव z वैल्यू, x एंड y विल बी 0. क्लियर ना? अब आ जाओ, ये जो पॉइंट है विच इज लाई ऑन x एंड y, दोनों ही के ऊपर आ रहा है. ये जो पॉइंट है इट इज ऑन x एंड y, तो यहाँ पर x भी a रहेगा, y भी a रहेगा. व्हाट अबाउट z? 0. ये जो पॉइंट है इट इज लाइज बिटवीन वेयर y एंड z. x की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है? x की वैल्यू 0 रहेगी, y और z क्या रहेगा? a. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट सर? y, x एंड z. So this will be a, 0, a. सर एक पॉइंट बची हुई है, that is in space. कहाँ पर है वो? स्पेस. इसको हम कहेंगे a, a. It is completely in air. स्पेस में है वो पॉइंट जहाँ पर x, y, z तीनों एक्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं. तो a, a. ठीक है? लेबलिंग कर देंगे इसको अपन. अच्छा सर, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? वेरी गुड. 0, 0, 0 ओरिजिन. और ये a, a. तो a, b, c, d, e, f, इसको हम कहेंगे g, इसको कहेंगे h. लेबलिंग हो चुकी है, समझ में आ गया? तो ये क्यूबिक है, उसके कोऑर्डिनेट्स है. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करो. ये आपको जो है ना 1A में भी वेक्टर्स जब हम करेंगे तब यूज़फुल होगा. और डीसीस एंड डीआर्स 3D ज्योमेट्रीज में काफ़ी है डायग्राम को हम यूज़ करेंगे. इसको अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो. एंड बाय द वे दिस क्वेश्चन केम इन 2023. 2024 में गैप हुआ है, अगेन 2025 में ये क्वेश्चन दोबारा आपसे मुलाकात करेगा ही.
सो गैप हो गया ऑलरेडी। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये वर्टिसेस लिखने की प्रैक्टिस करो, कहाँ ए लिखना है, कहाँ 0 लिखना है, प्रैक्टिस इज वेरी वेल। ठीक है सर, नाउ लेट्स मूव ऑन। टू डायगोनल्स, any two diagonal from this vertex to the that vertex or this vertex to the that vertex, you can imagine in a room, ठीक है, 0 है, 0 से हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, ये एक डायगोनल हो जाएगा हमारा 0 से लेकर J तक के, ठीक है। एक और डायगोनल हम लेंगे कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर E तक। हाँ ले सकते हैं, एनी टू डायगोनल, यू कैन टेक एनी टू डायगोनल, क्लियर है। उसका डी आर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी आर। सो डी आर ऑफ डायगोनल ओ, इसको हम डायरेक्टली हम कहेंगे, इसको ओ कहेंगे, हैश अच्छा नहीं दिखेगा, इसको ओ कहेंगे, ओरिजिन है ना ओ। सो डी आर्स ऑफ ओ, ओ से लेकर जी, ठीक है। क्या है इसका, a माइनस 0, a माइनस 0, a माइनस 0, क्या बनेगा ये a। सिमिलरली डी आर्स ऑफ a e लेंगे, a e करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा e माइनस a, 0 माइनस a माइनस क्या बनेगा ये, माइनस a, क्लियर, माइनस a एंड a। सो दिस आर द डी आर्स ऑफ अनदर डायगोनल। तो दो डायगोनल्स के डी आर्स काफ़ी है, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट इन ए फार्मूला। इसका फार्मूला है, इस फार्मूले में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। द फार्मूला इज cos theta a1 a2 b1 b2 c1 c2 by under root a1 square b1 square c1 square a2 square plus b2 square. Sir, from where I get a1 b1 c1? This one is a1 b1 c1 a2 b2 c2। सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा देखो, हाँ थोड़ा बाजू करो, हो गया एडजस्ट, चलो ठीक। सो नाउ कॉस थीटा क्या बनेगा सर, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 वैल्यू इज माइनस a प्लस b1 सर a, b2 सर a, c1 a, c2 is also a, divided by under root a1 square b1 square c1 square, a square plus a2 square ठीक है सर। सो नाउ दिस विल बी cos थीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, कैंसल, सेम थिंग है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos थीटा विल बिकम a स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर, क्या बच जाएगा, cos थीटा 1/3। फाइनल स्टेप, थीटा विल बिकम cos इनवर्स 1/3 इज द आंसर, cos इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली ये डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं सबके नोट्स चेक करने वाला हूँ कौन कैसा डायग्राम उतारे, और ये कोऑर्डिनेट्स आप लोग विदाउट सीइंग यू शुड एबल टू राइट डाउन,
ठीक है ना, बगैर देखे लिखने आना चाहिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, विजुअलाइज करो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स एंड ड्राइव दिस डेरिवेशन, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।